दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रिलायंस को और उसके शेयर होल्डर को। और इसके पीछे मीडिया में आई एक झूठी खबर और इसने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो इसके बाद में क्लेरिफिकेशन भी कंपनी का आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री जो अपने बिजनेस में काफ़ी मजबूत है और अब क्वार्टर 3 आने वाला है। उम्मीद क्वार्टर 3 से भी है, लेकिन उससे पहले माहौल बदल गया। स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा था। ऐसे में गिरावट क्या कहती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को आने वाले समय डाइवर्सिफाई करने की तैयारी कर रही है। अपना रिटेल का बिजनेस, इसके अलावा अपना जो टेलीकॉम का बिजनेस है उसके अलग से बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले समय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आने की तैयारी हो रही है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो आज 1508 पर क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक 1500 पे आ गया 4.39% की भारी गिरावट के साथ। तो ये आप देख सकते हो कि सुबह शुरुआत ही कमजोर हुई थी, उसके बाद में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ इसने 1500 के स्तर को भी तोड़ा। यानी इंट्रा में देखें तो 1496 तक पहुंचा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा रेंज वो यहाँ पे 1114 की है और जो हाई रेंज है वो 1611 की जो इसने रिसेंटली बनाई थी। वो काफ़ी बेहतर करने के बाद आज इसमें फिर भारी गिरावट हुई। स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 100 रुपीज़ नीचे आ गया। मार्केट कैप कंपनी का 20.40 लाख करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 24.57 का है, जबकि डिविडेंड 0.36% का देती है कंपनी। वैसे कंपनी के रिटर्न की बात करो, लगातार पॉजिटिव रिटर्न आए। अभी फिलहाल इस गिरावट के बावजूद पिछले एक महीने के हिसाब से यहाँ पे आपको 2.27% के आसपास की तेजी ही देखने को मिलेगी। स्टॉक रेड जोन में नहीं गया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 14.77% के आसपास की अच्छी तेजी बनी है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से इसने 29% का बेहतर रिटर्न दिया है। तो एक लार्ज कैप स्टॉक का 29% का रिटर्न बहुत मायने रखता है। 3 ईयर का रिटर्न 37% पॉजिटिव है, जो काफ़ी अच्छा है। और 5 ईयर के हिसाब से इसने 81% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लगातार रिटर्न पॉजिटिव रहा है। तो ये देख सो कि रूसी तेल के पूरे मामले को लेकर रिलायंस के शेयरों में आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और जो इन्वेस्टर है उनको करीब 1 लाख करोड़ रुपीज का बड़ा झटका लग गया। तो एक खबर ने यहाँ पे पूरा माहौल ही बदल दी। तो मीडिया में जो खबर निकल कर आई कि यहाँ पे रूस का जो कच्चा तेल लेकर 3 जहाज है वो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर आ रहे हैं। तो ये जो मीडिया में दावा किया गया था, इसने यहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल बनाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी ने साफ कहा कि पिछले 3 सप्ताह में जामनगर रिफाइनरी को रूसी तेल का कोई भी कार्गो नहीं मिला है और जनवरी में ऐसी कोई डिलीवरी की उम्मीद भी नहीं है। तो क्लियर दिया सिग्नल कि फिलहाल पिछले कई सप्ताह से यानी लगभग 3 सप्ताह से कोई नई डिलीवरी नहीं आई है रूस से और नहीं इस जनवरी महीने में आने वाली है। तो यहाँ पे रिलायंस के बयान में निकल कर आया कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। कंपनी को इस बात का दुख है कि रिपोर्ट छपने से पहले उनके इनकार को नजरअंदाज किया गया, यानी जो उन्होंने कहा था उसको नहीं माना गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस के उराल क्रूड के करीब 22 लाख बैरल से कम 3 टैंकर जामनगर रिफाइनरी की ओर आ रहे। और देख सकते हो कि यहाँ पे अलग जिसका आधार जो एनालिस्ट के वो फॉर्म में नहीं केपलर का डेटा बताया गया था। इसके अलावा ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद रिलायंस के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग भारी हो गई, जिसकी वजह से गिरावट की वजह एक और बन गई। तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और ऐसे में ये जो खबर निकल कर आई इसने पूरा माहौल बना दिया, जिससे गिरावट हो गई। तो यहाँ पे आप देखो कि रिलायंस गुजरात के जामनगर दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर परिसर का संचालन करती है। बीते साल नवंबर महीने में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात के जामनगर स्थित अपनी एक्सपोर्ट रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का उपयोग रोक दिया था। इस इससे रिलायंस ने यूरोपियन के प्रतिबंधों का पालन करने की दिशा में जो कदम था वो उठाया था कि जो प्रतिबंध लगा रूस पे उसका उन्होंने पालन किया। तो रिलायंस भारत में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वो जिसे वो जामनगर रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल को दोनों में तब्दील कर देता है। और फिर पुरानी रिपोर्ट जो निकल के उसमें माने तो भारत को भेजे जाने वाले प्रतिदिन 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल
रियायती जो रूसी कच्चा तेल आ रहा लगभग उसका आधा हिस्सा रिलायंस ही खरीद रहा था, लेकिन अब कंपनी ने इसको खरीदना रोक दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी को लेकर सकारात्मक नजरिया रखा हुआ है। जेफरीज के मुताबिक अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल सेक्टर में नियंत्रण या दखल बढ़ाता तो इसका फायदा रिलायंस और ओएनजीसी को मिल सकता है। अमेरिकी तेल कंपनियों के निवेश में उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे 2027-28 में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है। जब तक ओपेक प्लस बाजार को संतुलित न करे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, ऐसा लगता है जेफरीज को। तो जेफरीज ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं तो रिलायंस को सस्ता वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने का मौका मिल सकता है। वही ओएनजीसी को करीब $50 करोड़ के रुके हुए डिविडेंड भी मिल सकते हैं। पहले रिलायंस अपनी रोजाना जरूरत का करीब 20% कच्चा तेल वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पीडीवीएसएक्स से खरीदी थी, और भविष्य में भी ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $5 से $8 प्रति बैरल सस्ता तेल हासिल कर सकती है, जिससे रिफाइंड मार्जिन में उनको बेहतर फायदा मिल सकता है। तो अमेरिका के दखल के बाद यहाँ पे जो प्रतिबंध वेनेजुएला पे लगे वो खत्म हो सकते हैं, तो फिर रिलायंस वहाँ से खरीदारी शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिलायंस ने एआई मैनिफेस्टो जारी किया है। दिसंबर 2025 के आखिरी में रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने एआई मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इसमें कंपनी को एआई नेटिव डीप टेक एंटरप्राइज बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना का मकसद है कि 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाना, भारत की अर्थव्यवस्था व समाज पर 10 गुना असर डालना, ये उन्होंने अपना फैसला किया। यानी एआई के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, जिससे कर्मचारी भी तेजी से अपना कारोबार बढ़ा पाए। तो अपने बिजनेस में एआई मैनिफेस्टो ऐड करने की तैयारी कर ली है रिलायंस ने। तो आप देख सकते हो मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव इतिहास की सबसे अहम तकनीक क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे रिलायंस ने भारत में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व किया, वैसे ही यह कंपनी अब देश की एआई क्रांति का भी नेतृत्व करना चाहती है। रिलायंस का लक्ष्य है कि हर भारतीय के लिए सस्ती और भरोसेमंद एआई सेवा उपलब्ध हो, जिससे सुरक्षा, भरोसा और जवाबदेही पर खास ध्यान दिया जाएगा। यानी अब एआई में भी कंपनी बहुत आगे बढ़ना चाहती है। तो वैसे आपको पता होगा रिलायंस जिस सेक्टर में जाती है वहाँ पे अपने झंडे गाड़ती है और नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ही लेती है। अब एक बार हम रिलायंस के कुछ स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है उसको भी देख लेते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -51.23 डेज। सेकंड देखें तो कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, सीएफओ पैट स्टैंड एट 1.45। थर्ड है कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 50.01%। तो ये आपको 3 यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, इसके प्लस पॉइंट। लेकिन साथ में 3 लिमिटेशन भी है। आप देखिए पहला जो लिमिटेशन है, कंपनी हैज शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -2.41% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकंड, कंपनी हैज शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 7% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और थर्ड अगर आप देखें तो कंपनी हैज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 43.43। तो ये इसकी कमियां भी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी लगातार अब रिफाइनरी भी अच्छा कर ही रही है। भले आज की खबर ने पूरा माहौल बदला हो, लेकिन फिर आने वाले समय पोजीशन बदलेगी और रिलायंस बेहतर करे। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो बहुत अच्छे। मार्केट कैप देख सकते हो इसका 20,40,996 करोड़ के आसपास, जो इसको एक बड़ी मजबूत कंपनी बना दी। आप देखें सबसे शीर्ष की कंपनी में शामिल है ये। करंट प्राइस की 1508 के आसपास है। लो इसका देख सकते हो कि 1115 रुपीज़ का है, जबकि हाई 1612 का है। और अभी आप देखिए गिरावट की वजह से नीचे है, बाकी इसने अभी रिसेंटली 1600 का हाई बनाया। स्टॉक आपकी 26.60 का है और बुक वैल्यू इसकी 648 रुपीज़ की है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.36% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। आरओसी इसका 9.69%, जो काफ़ी अच्छा है, और आरओई इसका 8.4%, जबकि फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। फंडामेंटल अच्छे है और भरोसा किया जाता है इस समय रिलायंस पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।